मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनत हरस आवे हो, सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के, ओ वज्रवर्त धनुष गह करके, रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के, लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। दशानन करके ले आया सीता हर के, ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे वन वन में, सीता की रटन को रटते, क्षमता धरी सीता ने हो, क्षमता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से।
पठायो हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग आए राजधानी। कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो। कर्मों ने खेल दिखायो तब राम ने वन भिजवायो। सीता पहुंची जब वन में तब प्रभु भक्ति थी मन में। वज्र जंग आयो वज्र जंग आयो सती वदनी बनायो। ली राम ने अग्नि परीक्षा सती लेने गई जिन दीक्षा। ली राम ने अग्नि परीक्षा सती लेने गई जिन दीक्षा। श्री राम रहे थे मनाते लव कुश थे रुदन मचाते। हे माता हमें छोड़ के मत जाओ। दृढ़ता धरी सीता ने हो दृढ़ता धरी सीता ने आत्मज्ञान बल से। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। कल अपन ने देखा कि कृतांत वक्र सेनापति श्री राम के सन्मुख पहुंचा
और कहने लगा कि हे स्वामी, मैं भाव के अभाव करने वाली जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। संसार की पुण्य पाप आदि की विचित्रता देख के, जीवों के कर्मोदय का विचार करके मुझे अब वैराग हो गया है। मैं जिन दीक्षा लेके अपने कल्याण के मार्ग में लगना चाहता हूँ। श्री राम ने नाना प्रकार से उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना और अंतो गत्वा श्री राम ने उसकी अनुमोदना की, दीक्षा की और कहने लगे तुम उत्कृष्ट कार्य में लगे हो और कभी अगर अभी मोक्ष नहीं जा पाते हो और अगर स्वर्ग गए तो कभी अगर मुझे आवश्यकता हुई और मैं कभी अगर संसार में मोह में फंसा हूँ तो मुझे क्या करना, संबोधन करना। उसने कहा कि बिल्कुल, मेरी भावना तो यह है कि मैं शीघ्र ही इसी भाव से मोक्ष जाऊं। कदाचित चूक गया तो मैं अवश्य आपका सहाय होऊंगा। इस प्रकार से उसने समस्त वस्त्राभूषण को उतारे और दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। बोलो कृतांत वक्र मुनिराज की। अब यहाँ पे सीता सती के विषय में आगे आता है। पृष्ठ क्रमांक 271, छंद क्रमांक 55। वह विरक्त सती सिया धर्म आराधन करती, उपसर्गों के समय चित्त में धीरज धरती। वह मुनि तो व्रत समय लोक को था सुखदाता, उसी समय ही हुए सकल भूषण जगदाता। हम आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी। हम शुरू करेंगे अब तो नई कहानी। हम हैं आत्म सीता सती ने दीक्षा ले ली। रामचंद्र जी सती सीता के पास गए कि मेरे द्वारा जो भी अपराध हुए हो माता, उनके लिए मुझे क्षमा करना। मैं नादानी में अनेक प्रकार के से कार्य कर बैठा। सीता माता ने कहा कि कोई बात नहीं, कर्मोदय की विचित्रताएं हैं, किसी का कोई दोष इस दुनिया में नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार स्थितियां बनती हैं। और वह विरक्त होकर धर्म की आराधना करने लगी और उपसर्गों के समय भी चित्त को बिल्कुल भी धीरज नहीं छोड़ती थी। वह मुनि सोव्रत समय लोक को था सुखदाता। मुनि सोव्रत नाथ तीर्थंकर का वह काल चल रहा था और उस समय सकल भूषण केवली मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। तज शरीर का मोह सिया ने सब व्रत पाले, आत्मशक्ति से प्रबल मोह के बंधन काले। अंत समय विधि सहित दिव्य संन्यास मरण कर, हुई अच्युत में वह प्रतिन्द्र शोभारत ना कर। यही रीति है, यही नीति है, अंतिम लक्ष्य बखानी। हम आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी। निज आत्म से शुरू करेंगे हम तो नई कहानी। हम आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी, हम आत्म ज्ञानी, हम भेद विज्ञानी। और इस तरीके से शरीर का मोह छोड़ के सती सीता ने 62 वर्ष तक महाघोर तप किया, अपने शरीर को सुखा लिया और अंत समय में
जब आयु के 33 दिन शेष रहे, लाइट जलने दो, बाद में जरूरत पड़ेगी, अभी तो बस इसका हो गया था ना, लाइट दी जलने दो। हाँ, बाद में जब चलेगा ना तत्वार्थ सूत्र के लिए तब जरूरत पड़ेगी। क्या कह रहे? 33 दिन जब शेष रहे आयु के, तो संन्यास स्मरण करके और उन्होंने अपनी देह को छोड़ा और वह स्वर्ग में जाके क्या हुई? अच्युत स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। कहाँ हुई? अच्युत स्वर्ग में। आरण, प्राणत, अच्युत स्वर्ग है ना, 16 स्वर्ग। तो उनमें क्या हुई? 16वें स्वर्ग में क्या हुई? प्रतीन्द्र हुई। राजा श्रेणिक ने पूछा कि हे प्रभु, महावीर भगवान के समर्षण में सीता का जीव जब 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुआ, तब वहां पे इंद्र कौन था? इंद्र माने प्रतीन्द्र, जैसे राष्ट्रपति होते उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, तो ये प्रतीन्द्र हुई, इंद्र नहीं थी ये। प्रतीन्द्र माने उनसे थोड़ी नीचे। तो प्रश्न किया कि वहां इंद्र कौन था 16वें स्वर्ग का जिस समय ये प्रतीन्द्र हुई? तो उन्होंने बताया, राजा श्रेणिक गौतम गणधर स्वामी बोले, उस समय वहां का इंद्र मधु का जीव था। कौन था? कौन राजा? मधु। वो मधु नहीं जो दूसरे मधु है, बहुत सारे मधु ही, एक थोड़ी ना है। तो ने कहा उस समय वहां का इंद्र मधु का जीव था, उसका भाई केटभ था। क्या नाम था उसके भाई का? पूर्व में इंद्र का नाम क्या था? मधु, और उसके भाई का नाम क्या था? कैटभ, जिसने 22 सागरोपम तक, इंद्र था ना ये 16वें स्वर्ग का, तो 22 सागरोपम तक इंद्र के ऐश्वर्य का उपभोग किया। किसने? मधु। मधु था ना जो मधु, मधु क्या बन गया था? इंद्र था ना, सीता प्रतीन्द्र थी। ऐसा वह मधु का जीव 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ स्वामी के समय में अच्युतेंद्र पद से आकर, भविष्य में क्या होगा वो जो बता रहे, अब जो 22 सागर की आयु पूरी करेगा। और अभी कौन से तीर्थंकर का काल चल रहा है? 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का। अब वो जीव 22वें तीर्थंकर के काल में आएगा। देखो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा काल होता है, जिसमें पहला काल होता है 4 कोड़ा कोड़ी सागर का, दूसरा काल होता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर का, तीसरा काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का, और चौथा काल होता है 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक, है ना। तो अभी 20वें तीर्थंकर के काल में ये वहां पे कौन बना? मधु राजा इंद्र बना। कितनी आयु थी? 22 सागर की आयु थी। और 22 सागर की आयु पूरी करके वो कहां पहुंचेगा? 22वें तीर्थंकर कौन से? नेमिनाथ। नेमिनाथ भगवान के काल में वहां पहुंचेगा। और भरत क्षेत्र की द्वारिका नगरी में नवे नारायण श्री कृष्ण की रानी रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न होगा। कौन? इंद्र। मधु का जीव बना इंद्र। इंद्र की 22 सागर की आयु पूरी करेगा। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के काल में कृष्ण की रानी रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न होगा। और दूसरी रानी कौन थी कृष्ण की? सत्यभामा। और सत्यभामा का पुत्र जो केवट था ना, इसका भाई, वहां सांब लिखा है यहाँ पे, सांब होगा। है? एक मिनट रुको। रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न, जाम्बती, आपने सही कहा, जाम्बती के शांब नाम का पुत्र होगा। और ये दोनों मोक्ष जाएंगे। अब वहां पे राजा श्रेणिक ने पूछा, फिर बोले, हे प्रभु,
जिस प्रकार लोभी जीव धन से तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार मैं आपके वचन रूपी अमृत को पीता हुआ तृप्त नहीं हो रहा। हम भी लोभी हैं, अपन यहाँ लोभी हैं, 4 टाइम लोभ के बस आते हैं, 3 टाइम। क्या के लोभी हैं? धर्म के लोभी जीव यहाँ पे बैठी हुई है। तो उसी प्रकार मैं आपके वचन रूपी अमृत को पीता हुआ तृप्त नहीं होता, अतः आप मेरे लिए अच्युतेंद्र मधु और उसके छोटे भाई केटव का चारित्र भी कहने की कृपा करें। जब आपने बात छेड़ी दी है, मधु बीच में आ गए और केटव बीच में आ गए हैं, तब इनका चरित्र आप बता दो लगे हाथ, क्योंकि हमें थोड़ी सी जानने की रुचि हो रही। फिर राजा श्रेणिक बोले, हे प्रभु, हाँ जी हो गया था। गौतम स्वामी कहने लगे, सर्व प्रकार से संपन्न मगध देश में महाराजा नित्योदित राज्य करता था। कौन सा देश था? राजा का नाम क्या था? नित्योदित। नित्य उदित रहता था, जिसका ऐश्वर्य जिसके सामने कोई टिकता नहीं था, ऐसे नित्य उदित नाम का राजा राज्य करता था। उस देश के सालीग्राम नामक गांव में सोमदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र अग्निभूति और वायुभूति थे। जानते कौन थे? कौन थे अग्निभूति वायुभूति? वो नहीं, ये पहले कथा थोड़ी ना आई, ये तो अभी नहीं है। अग्निभूति वायुभूति नाम सुने आपने कहीं? वो अलग है जी, अलग, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। वो सतमाल का जीव नहीं है ये, जो लात मारी थी, वो वायुभूति ने मारी थी अपनी भाभी को लात, और अग्निभूति ने दीक्षा ले ली थी। जब उन्होंने कहा कि मनाने जाओ, तो उसने कहा कि हमें क्या मतलब, तो उसने लात मार दी थी। और वो स्याल नहीं बनी थी, जो सुकमाल बने थे, वो नहीं है, जो दूसरे। हाँ, तो उस देश में सालीग्राम नामक ग्राम में सोमदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र अग्निभूति वायुभूति थे। दोनों ही भाई विद्या के गर्भ में आकर जिन धर्म से परान्मुख थे, अहंकार मान कसाय में भरे हुए थे। उन्हें लगता था कि हम बहुत जानते हैं। जो जिन्हें लगता है कि हम बहुत जानते हैं, वो कुछ भी नहीं जानते। जो बहुत कुछ जानते हैं, वो कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। सो हम भी अहंकार से भरे हुए हैं। एक दिन वहां अपन वन में नंदीवर्धन मुनिराज संग सहित पधारे। कौन पधारे? नंदीवर्धन नाम के मुनिराज कहां पधारे? सालीग्राम में। नंदीवर्धन मुनिराज अवधि ज्ञानी महान आचार्य थे। उन्हें क्या था? अवधि ज्ञान था मुनिराज को, आचार्य देव को। गांव के सभी लोग उनके दर्शनार्थ गए। किनके दर्शन के लिए? नंदीवर्धन आचार्य के, है ना। अग्निभूति और वायुभूति भी क्रोधित होकर उन्हें वाद विवाद में जीतने के लिए उनके पास चले गए। उन्हें कि चलो हम भी चलते हैं, इन्हें वाद विवाद में हम जीतेंगे। ये ब्राह्मण थे और जो जैनों से द्वेष रखते थे, तो उन्हें कि चलो हम भी दिखाते हैं इन्हें। तो वो भी वहां पे पहुंच गए। यद्यपि इनके माता पिता ने मुनिराज से वाद विवाद करने के लिए उन्हें बहुत मना किया था। माता पिता ने कहा कि बेटा दिगंबर मुनिराज के पास जाके वाद विवाद मत करो, उनके अनेकांत स्यादवाद के सामने तुम्हारा जीतना असंभव है। लेकिन ये नहीं माने, ये पहुंच गए। नंदीवर्धन मुनिराज के प्रधान शिष्य सत्यकी नामक मुनि ने इनसे कहा, हे विप्रो, जाओ और गुरु से कुछ पूछो। ये बोले, हमें आप लोगों से क्या प्रयोजन? अहंकार बस करने तो आए थे वाद विवाद, लेकिन ऊपर से क्या कह रहे हैं कि हमें आप लोगों से क्या प्रयोजन। सत्यकी मुनि बोले, यदि आप लोग यहाँ आ ही गए हैं तो पूछने में कोई दोष नहीं है। आ गए हो तो पूछ लो, क्योंकि वे जानते थे कि ये वाद विवाद के उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि अवधि ज्ञानी थे। तभी वहां पर बैठे एक ब्राह्मण ने कहा कि ये दोनों इन मुनियों को वाद विवाद में जीतने के लिए आए थे, फिर दूर क्यों बैठे हैं?
तो गांव में कहते आए होंगे कि हम जीतने के लिए जा रहे हैं और बाद में मुनियों को हरा देंगे, और घर वहां से तो आए थे कि हम बाद में जीतेंगे, और यहाँ आके तुम शांत बैठ गए, आओ सामने, अब तुम बात करनी है। तो तदंतर अच्छा ऐसा ही सही, दोनों आ गए अब सामने, क्या कहने लगे, ऐसा ही सही। ऐसा कहते ही क्रोध से युक्त दोनों ब्राह्मण मुनिराज नंदीवर्धन के सामने आकर बैठ गए बात करने के लिए, और बड़े घमंड से बार कहने लगे, बोल क्या जानता है, बोल क्या जानता है। किससे बोले, मुनिराज से बोलने लगे कि बोल क्या जानता है, बोल। इस तरीके से अहंकार की भाषा अलग होती है। तो वो कहने लगे, बोल क्या जानता है। तदंतर अवधिज्ञानी मुनिराज ने प्रश्न किया, तुम दोनों कहां से आए हो। क्या प्रश्न किया, तुम दोनों कहां से आए हो। ये बोले, यह भी कोई पूछने की बात है, हम शालीग्राम से आए हैं, इसी गांव के हैं, हम कहीं बाहर के हैं क्या, जो आप हमसे पूछ रहे हो कहां से आए हो। कोई शास्त्र चर्चा करो, जो फालतू की बातें क्यों कर रहे हो। तो मुनिराज क्या बोले कि तुम्हारे पिता का नाम सोमदेव और माता का नाम अग्निला है। मुनिराज खुद उसका परिचय देने लगे। और तुम्हारा नाम अग्निभूति वायुभूति है, तुम्हारा कुल ब्राह्मण है, परंतु हम तो तुमसे यह पूछना चाहते हैं कि अनादिकाल से इस संसार वन में भटकते हुए तुम दोनों इस जन्म में किस गति से आए हो। हम इस गांव की थोड़ी ना पूछ रहे कि इस भाव के माता पिता, हम तो जी जानते हैं, लेकिन तुम किस गति से आए हो संसार सागर में भटकते भटकते। तुम्हें पता है किस गति से आए चित्ररूप। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, सब कुछ तो जाना मुझको न जाना, ढूंढ ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा न पहचाना। आया कहाँ से कहाँ है जाना, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले। उन्होंने कहा कि हम इस भाव की बात नहीं कर रहे, पूर्व भाव में कहां से आए हो ये पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा, जन्मांतर की बात आप हमसे पूछ रहे हैं, परंतु यह तो कोई नहीं जानता। पूर्व भावों की बात कौन जानता है, आप हमसे पूर्व भाव की पूछ रहे हैं। आप ही बताइए, आप बहुत होशियार बने फिर रहे हैं, आप बताइए हमें कि हम कहां से आए। मुनिराज बोले, हम जानते हैं। तुम कैसे कहते हो कोई नहीं जानता है, हम जानते हैं। तुम सुनो, पूर्व भाव में तुम दोनों भाई इस गांव के समीप के वन में बेडोल मुख वाले सियार थे। अब कथा याद आ रही होगी आपको, बेडोल मुख वाले ना, नहीं आकृति सौम्य नहीं थी। इसी गांव में प्रामरक नाम का एक किसान रहता था। क्या नाम था किसान का? प्रामरक। एक दिन सूर्योदय के समय वह खेत में अपनी नाड़ी आदि उपकरण छोड़कर घर आ गया। जो हल आदि में लगते होंगे वो उपकरण चमड़े आदि के रहते होंगे, उनको छोड़ के वह घर आ गया। इसके बाद 7 दिन तक लगातार तेज बरसात होती रही। वो घर आ गया और 7 दिन तक पानी रुका नहीं। अतः प्रामरक अपने उपकरणों को लेने के लिए उन 7 दिनों में खेत पर नहीं जा सकता। वो उपकरण जो रखे थे वहीं के वहीं डले रहे। 8वें दिन गया तो उसके उपकरण नहीं मिले, किंतु उसी स्थान पर उसने वे दोनों सियार मरे हुए पाए। दो जो बेडोल मुख वाले सियार थे ना, उपकरण तो नहीं मिले लेकिन 2 सियार मरे हुए पाए।
हुआ यह था कि उन दोनों सियारों ने भूख से पीड़ित होकर किसी रात्रि में घनघोर अंधकार में उसके उपकरण खा लिए थे। भूख लगी थी, बरसात हो रही थी 7 दिन से। आप सोचो पशु पक्षियों का क्या होता है, ऐसी ठंड पड़ रही है, हम तो अपनी रजाई में घुस जाते हैं और रात में बेचारे जानवर पशु पक्षी। और इसी मौसम में बच्चे होते हैं कुत्ते के, सूअरों के, देखना आप छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, जो हम वहाँ पे जाते हैं नदी तरफ तो बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे पिल्लों के, तो लोग वहाँ आगे तापते तो वहाँ जाके वो बैठ जाते सुबह के टाइम। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, रात भर कैसी भी गुजरती है, कितने मर जाते होंगे ठंड में। तो ऐसे भूख में बेचारे, पानी बरस रहा था, वहाँ पे कोई उनकी रखी तो है नहीं कि कहीं पे घर में उनने स्टोर करके रखा हो कि भैया अपना गल्ला पानी अपने जैसे रख लिया हो। वहाँ पे वो भूखे थे तो उनने क्या किया, वो चमड़े के उपकरण थे वो खा लिए। अब खा लिए तो वो कुछ खाने की चीज़ थोड़ी ना थी, वो पचे नहीं, वो नुकसान कर गए, तो मर गए, वहीं पे पड़े रहे। उसके बाद वे अकाम निर्जरा करके मरे और सोमदेव ब्राह्मण के तुम दोनों पुत्र हुए। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा माने ना चाहते हुए भी अगर कोई प्रतिकूलता आ जाती है तो समता भाव पूर्वक देह छोड़ देना, ये अकाम निर्जरा कहलाती है। अब भैया अपनी इच्छा तो नहीं थी मरने की, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई है कि मरण निकट है, तो अब समता भाव ही रखो, क्या है। ब्राह्मणक ने उन सियारों की चमड़ी अभी तक अपने घर में टांग रखी है। तुम्हें विश्वास ना हो तो अभी जाकर देखाओ। उधर वह प्रामरक किसान भी शरीर त्याग कर अपने पुत्र का ही पुत्र हो गया। वो प्रामरक जो किसान था ना, वो भी, उसका भी देह छूट गई और वो अपने पुत्र का ही पुत्र हो गया जिसने इनकी खाल टांग रखी थी। और जाति स्मरण होने के कारण उसने मौन धारण कर लिया था। समझ में नहीं आई बात। चाचा वो किसान था ना, रामरक नाम का किसान, वो भी मर गया और वो वहां पे अपने पुत्र का भी पुत्र हो गया। पुत्र का पुत्र हुआ तो उसको अंदर में बहुत लज्जा रहती थी, हम पुत्र के पुत्र अपनी पुत्र वधू से पैदा हो गए। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों, इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। भूल के अपना घर, ये है संसार की दशा। जो जिनके पिता थे उनके ही वो तुम्हारे पिता बन गए, तुम उनके पुत्र हो गए। और जाति स्मरण होने के कारण उसने मौन धारण कर रखा है। मैं अपने पूर्व भाव के पुत्र को अब पिता कहकर कैसे बुलाऊं, और अपने पूर्व भाव की पुत्र वधू को माता कहकर कैसे पुकारूं। लज्जित थे अंदर में, बहुत गिलानी से भरे थे, जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। यह विचार कर ही वह मौन को प्राप्त हुआ है, वह यहीं हमारे पास बैठा हुआ है। रामरक नाम का जो किसान था ना, जो मर के अपने पुत्र का पुत्र बन गया था और बोलते ही नहीं था। क्यों नहीं बोलता था? कि लज्जा आती थी कि अपने बच्चे से पिता कहो, अपनी पुत्र वधू को माता कहो। कैसे किस मुख से कहें? अब हम संसार की बड़ी विचित्रता को देख के वो अंदर में बहुत ही ग्लानि से भरा हुआ था और वो बोलता नहीं था, मौन रहता था। लोग सोचते थे गूंगा है। मैं अपने पूर्व भाव के पुत्र को अब पिता कहकर कैसे बुलाऊं और पूर्व भाव की पुत्र वधू को माता कहकर कैसे पुकारूं, यह विचार कर ही वह मौन को प्राप्त हुआ है, वह यहीं हमारे पास बैठा है। ऐसा कहने के पश्चात वे मुनिराज अपने समीप स्थित मौनी पुरुष से बोले, हे भव्य, तुम पुत्र के पुत्र हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपन भी कितनी बार ऐसी दशाओं को प्राप्त कर चुके हैं। संसार का ऐसा ही स्वरूप है। जिस प्रकार नाटक में बहुरूपिया अनेक
रूप बनाकर नाचता है, उसी प्रकार यह जीव इस संसार में नाना पर्याय रूपी वेश धारण करके नाच रहा है। हमें तो बैराग नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना हमें बैराग। प्रद्युम्न दीक्षा लेने की अनुमति लेने के लिए माता पिता के पास गए, ताऊ जी के पास गए। ने कहा बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है, अभी तुम्हें भोग भोगने की उम्र है, अभी से तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, हम लोग बड़े बड़े बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे हैं और तुम दीक्षा लेने जा रहे हैं। तो प्रद्युम्न ने क्या कहा कि हे पिताजी, अगर तुम्हें संसार का स्तंभ बन के रहना है, पिलर बन के रहना है तो रहो, हमें तो संसार से भय लगने लगा है। कौन सा जीव था वो? मधु, जो इंद्र। हमें तो संसार से भय लगने लगा है, अब संसार में और भटकना। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी खबर हमें हो गई। प्रभु जी उसने कहा कि अब भटकेंगे, बहुत भटक लिया संसार। पर्याय रूपी वेश धारण करके नाचता है। हे वत्स, अब तू गूंगापन छोड़ो और कुछ बोलो। शुद्धात्मा बोलो कुछ। बोलने लायक एक ही है कि निर्ग्रंथ दीक्षा, निर्ग्रंथ पद अभिकार आत्मन धारण करो रे, पद सुख कार आत्मन धारण करो रे, 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 निर्ग्रंथ केसों को कर से उखाड़, पीछी कमंडल धरो रे, केसों को कर से उखाड़, पीछी कमंडल धरो रे, निर्ग्रंथ पद सुख का आत्मन। शुद्धात्मा कौन सा पद धारण करने लायक है? नाम अकेले से काम थोड़ी ना चलता है, काम भी करना पड़ेगा। नैतिकता तो है अभी जीवन में, आध्यात्मिकता लाओ। नैतिकता वस्त्र है और धर्म आभूषण है, अध्यात्म आभूषण है। आभूषण धारण करो, बहुत सुंदरता लगी। देव लोग होते हैं वो आभूषण से सुसज्जित होते हैं। जिनेंद्र देव होते हैं रत्नत्रय के आभूषण पहने होते हैं। मुनिराज रत्नत्रय के आभूषण, जो झूठे आभूषण हैं, रत्नत्रय के आभूषण सच्चे आभूषण हैं। और क्या हुआ? अब तुम गूंगापन छोड़ो और कुछ बोलो। यह बात सुनकर वह मौनी पुरुष हर्ष के कारण रोमांचित होकर नाचने लगा। नाचने तो लगा तो हमने जोड़ दिया। और मुनिराज की 3 प्रदक्षिणाएं देकर उसी प्रकार उनके चरणों में गिर पड़ा, जिस प्रकार की वृक्ष जड़ से उखड़ जाने पर गिर जाता है। फिर बोला, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, 3 लोक की व्यवस्था जानते हो, मुझे जिन दीक्षा दो। बोले तो क्या बोले? अभी आपने लक्ष्मण के 8 पुत्रों की कथा नहीं सुनी, आगे आने वाली है, बहुत जबरदस्त। कैसे दीक्षा लेके मोक्ष चले जाएंगे, ऐसे चुटकी। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। चलना कि नहीं चलना? शुद्धात्मा मोक्ष टिकट है, विदाउट टिकट नहीं जाते उसमें।
है? रत्नत्रय का टिकट, सम्यक दर्शन रूपी टिकट चाहिए पड़ता है। कब लोगे? समकित से कब निज आत्म का श्रृंगार करोगे, संयम की तरणी पा कब भवदज से तरोगे, सचेतन ज्ञानी। कुछ हम ही जोड़ देते। भाव निकलना चाहिए, करना क्या है? शुद्ध आदमी भी सोचता होगा कि आखिर कहाँ उलझ गया किन के साथ। जल्दी से जल्दी मोक्ष अभी हमें जाना नहीं है, अभी तो दुनियादारी देखना है, अभी नौकरी चाकरी करना है, अभी तो संसार के सुख भोगना है, और जो मोक्ष ले जाने अभी से लगे हमें। क्यों नैतिक? अभी संसार के सुख भोगे नहीं है। जिनको अनंतों बार भोग भोग कर छोड़ा, पूर्व कार्य करूंगा। करना कि नहीं करना? अरे भावना तो भाव, भावना भावनाश नहीं, भावना भाव कारण। इस भाव में नहीं, इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है, रत्न त्रय का फल तो सब जीवों को मिलता है, रत्न त्रय का फल तो सब जीवों को मिलता है, इस जन्म में सही परभव में। यहाँ रत्न त्रय धारण करो तो परभव में मिलेगा उसका फल, मोक्ष। अभी नहीं मिल रहा तो आगे मिलेगा। अरे अपन रचना है, रचना क्या दिक्कत है? आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, सुख निधान। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, तू ही तो है तारणहार। बोलो कार्य परमात्मा श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिणमित हो, इसी मंगलमय भावना से यहाँ विराम लेते हैं। अब अपनी दूसरी कक्षा